नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश वर्ष बोलते हैं। तो नया वर्ष दिसंबर की 31 तारीख के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को ये कामना रहती है, ये इच्छा रहती है कि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो कैसा रहेगा। हर स्थिति में हमारा जो आने वाला साल है वो हमारी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, हमारी परीक्षाओं के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार में लोग किस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार की सारी चिंताएं जो हैं वो लोगों को बनी रहती है और साथ ही उन चिंताओं को जानने की इच्छा भी होती है कि किस तरह से हम उस चिंताओं को या उन परेशानियों से पार पा सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेष राशि के ऊपर, कि मेष राशि का जो आने वाला वर्ष है यानी 2024 है वो किस प्रकार से रहेगा। तो हम आपको जो 2024 का राशिफल है वो 7 बिंदुओं पे देने वाले हैं। 7 बिंदु कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका स्वभाव, कि किस प्रकार से आपका पूरे वर्ष स्वभाव रहेगा। दूसरे नंबर पर बताएंगे आपका करियर, कि आपका करियर किस प्रकार से उतार चढ़ाव या जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपकी पारिवारिक स्थिति बताएंगे, किस प्रकार से परिवार में आपका संतुलन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या क्या होगा। तो तीसरे नंबर पे बताएंगे हम आपको परिवार के बारे में। फिर चौथे नंबर पे आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। पाँचवें नंबर पे आपको बताएंगे आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। छठे नंबर पे हम आपको प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा या परीक्षा जिस प्रकार से भी आपके जीवन में रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। और लास्ट में इन सभी चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो उसको दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, ये 7वें नंबर पे आपको उपाय बताएंगे। तो इन 7 बिंदुओं पर हम राशियों की गणना करेंगे या राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि साल भर इन बिंदुओं पर आपका साल कैसा रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस साल आपका स्वभाव कैसा रहेगा आपकी राशि का स्वभाव। जहाँ तक मिथुन राशि के स्वभाव की बात है तो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, मिथुन राशि के लोग होते हैं, वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, यानी कि उनका शरीर भी मजबूत होता है और वो मानसिक रूप से भी मजबूत रहते हैं। जीवन में हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। इस राशि के लोग बुद्धिमत्ता को महत्व देते हैं, यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो इंटेलिजेंसी को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि कोई दूसरी चीज़ों को। इस राशि के लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी हर प्रकार की खूबी उनके अंदर होती है, हर प्रकार की जो क्वालिटी होती है वो उनके अंदर होती है। राशि स्वामी बुद्ध होने के कारण ये अपने बोलने के अनोखे अंदाज से दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं। यानी इनमें जो वाक पटुता की क्षमता जो होती है, यानी जो बोलने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं, जो बोलते हैं उनको लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए इस अंदाज के कारण लोग उनको, दूसरे लोग जो है उनसे आकर्षित होते हैं, वो लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका करियर किस प्रकार से रहने वाला है इस 2024 में। आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस सभी के बारे में जानते हैं। जहाँ तो मिथुन राशि के कैरियर के सवाल है, कैरियर की बात है, तो वर्ष की शुरुआत में 7वें स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आप व्यापार में उन्नति प्राप्त करेंगे। नया व्यापार करने के लिए समय अनुकूल है, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि कोई नया व्यापार शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो ये समय जो होगा वो सबसे अनुकूल समय होगा। इसमें आप अपना नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। व्यापार में आपको भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ठीक है। एकादश स्थान पर गुरु और शनि के संयुक्त गोचरी प्रभाव से अधिकारियों और वरिष्ठ लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा। यानी घर के जो भाई बहन हैं उनका तो आपको सहयोग प्राप्त होगा ही, साथ में अधिकारियों का भी और वरिष्ठ लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा। आपके जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आय में वृद्धि होगी। वर्ष भर शनि की तीसरी दृष्टि आपकी आय भाव पर पड़ती रहेगी। इससे आपकी आय अच्छी होगी, क्योंकि आय भाव में अगर शनि होता है तो उसको अच्छा माना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि आप बचत करने के बारे में सोचेंगे, यानी ऐसा नहीं कि कमाया खूब और उड़ा दिया, ऐसा नहीं, आप बचत भी करेंगे। अप्रैल के बाद गुरु का गोचर 12वें भाव पर होगा, इसलिए ज़्यादातर पैसा आपकी यात्राओं पर खर्च होगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता के योग भी बनेंगे। तो ये था आपका कैरियर। ये तो गई कैरियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति, कि आपकी राशि का जो पारिवारिक स्थिति है, यानी आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली है। आपके घर में शांति रहेगी, नहीं रहेगी, ये क्या क्या आपके परिवार में हो सकता है, इसकी जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। जहाँ तक मिथुन राशि की परिवार का संबंधित है, यानी परिवार की स्थिति का संबंध है, तो वर्ष के आरंभ में व्यस्तता के कारण आप अपने परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। वृद्धजनों के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है, यानी अगर आपके घर में कोई आपके वृद्ध लोग हैं, यानी कि कोई दादाजी हैं, दादी है या मम्मी पापा जो भी वृद्ध हैं आपसे, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तृतीय स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।
पंचम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति भी होगी। यानी पंचम भाव में अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसका सीधा सीधा मतलब शिक्षा से होता है और बच्चों से होता है। तो बच्चों की उन्नति जरूर होगी। वह अपने बौद्धिक बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। वह मतलब वो बच्चे, जो आपके जो बच्चे हैं, वो अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण, अपनी बौद्धिक बल के कारण अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। नवविवाहित व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो नवविवाहित लोग हैं, जो जिनकी अभी रिसेंटली में शादी हुई है, उनको भी इस दौरान संतान की प्राप्ति हो सकती है। अप्रैल के बाद समय थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, अतः उसे समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि जब अप्रैल के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा आपको प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए उस समय आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। चलिए, परिवार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य 2024 में किस प्रकार से रहने वाला है। क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं ले सकते, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जहाँ तक मिथुन राशि के स्वास्थ्य की बात है, तो मानसिक रूप से इस वर्ष आप संतुष्ट रहेंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी नहीं होने के कारण आपका स्वास्थ्य इस वर्ष अनुकूल बना रहेगा। यानी कि मानसिक रूप से तो आप संतुष्ट रहेंगे ही, साथ में जब कोई चिंता परेशानी आपको नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य भी आपके अनुकूल रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। अप्रैल के बाद समय पर प्रतिकूल होने के कारण, यानी अप्रैल के बाद का जो समय है थोड़ा सा प्रतिकूल होगा। प्रतिकूल का मतलब है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो प्रतिकूल होने के कारण छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उससे आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। जुलाई अगस्त में संक्रमण बुखार की परेशानी आपको हो सकती है, यानी किसी प्रकार के संक्रमण के कारण आपको बुखार आ सकती है या आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए योगाभ्यास को नियमित दिनचर्या में स्वयं को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब योगाभ्यास को नियमित दिनचर्या में, यानी डेली के रूटीन में अगर आप शामिल कर लेंगे तो इससे आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा और आप संतुलित रहेंगे। तो चलिए, ये तो होगी स्वास्थ्य की बात। अब हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे जरूरी अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति ही है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी तो बाकी के काम आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, किसी भी परेशानी से आप निकल पाओगे। इसलिए आर्थिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं। जहाँ तक मिथुन राशि की आर्थिक स्थिति का सवाल है, तो एकादश भाव में गुरु के प्रभाव से धनागम में निरंतरता बनी रहेगी। एकादश भाव में गुरु होने के कारण धन का जो आगमन है वो बना रहेगा। यह वर्ष धन आगमन के स्रोतों में वृद्धि के लिए विशेष अनुकूल है। यानी कि इस साल आपके जो धन प्राप्त करने के जो स्रोत हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें भी वृद्धि होगी। इस समय के अंतराल में, यानी ये जो समय चल रहा है इसके अंतराल में आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। किसी बड़ी फर्म में या किसी बड़ी जगह आपका निवेश हो सकता है। निवेश या आर्थिक मामले में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले उसे उस क्षेत्र से जुड़े हुए अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। यानी कि जब भी कोई आप इस प्रकार का निर्णय लें, निवेश करने का निर्णय लें, तो जो भी जगह आप निवेश कर रहे हैं उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनकी सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। केतु के इस साल चतुर्थ भाव में रहने से आपको जमीन से जुड़े कोई काम या पैतृक संपत्ति के लिए अचानक से कुछ यात्रा करनी पड़ सकती है। इस वर्ष आपको नई पुरानी दोनों प्रकार की संपत्ति के प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। यानी कि या तो कोई पुरानी संपत्ति आपको मिल सकती है या कोई नई संपत्ति आप जोड़ सकते हैं अपने आर्थिक उसमें। तो इस प्रकार के योग आपके बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति के बाद हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की, परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की। यानी किस प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट है या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जहाँ तक मिथुन राशि की शिक्षा या परीक्षा की बात है, तो पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा होने वाला है। पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि अगर है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि विद्यार्थियों के लिए और संतानों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये वर्ष आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस वर्ष उच्च शिक्षा हेतु श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन प्राप्त करें और साथ ही उस हायर एजुकेशन को आप जो प्रेस्टिजियस संस्थान है, प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपको एडमिशन मिले, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। अप्रैल के बाद छठे स्थान पर गुरु एवं शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। यानी कि जो अप्रैल के बाद अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, तो इसमें आपके सफल होने के बहुत ही चांसेस हैं। जो लोग विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको इस वर्ष अप्रैल के बाद सफलता मिलेगी। यानी अप्रैल के बाद अगर आप ये कोशिश करेंगे बाहर जाने की, तो आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी।
तो चलिए, अभी तक हमने 6 बिंदुओं पे बात की है। अगर इन 6 बिंदु में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, तो उसमें आपको कुछ प्रकार की अगर प्रॉब्लम जा रही है, तो 7वां बिंदु यानी कि उपाय जान लेते हैं कि इन परेशानियों से जो आपको इन 6 बिंदुओं में कोई परेशानी आई है, तो इस परेशानी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है। तो चलिए जान लेते हैं हम उपाय के बारे में। जहाँ तक उपाय की बात है, जो मिथुन राशि वाले हैं उनको गुरुवार के दिन चने की दाल, केला, बेसन के लड्डू इत्यादि या कोई भी पीली चीज़ का दान जरूर करना चाहिए। गुरुवार का व्रत कर रखें। बुधवार को गणपति भगवान के मंदिर में दुर्वा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपको भगवान गणपति जी को भी प्रसन्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने हमारी राशि का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी राशियों के लिंक मिल जाएंगे। अब वहां से अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राशियों के बारे में जान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और उसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।